हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी 2.0। जैसा कि फ्रेंड्स मैं कल से होम मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रही हूँ, तो आज इसी श्रृंखला में मैंने कुछ और डेफिनेशंस को लिया है फ्रेंड्स। आज डेफिनेशंस की श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं अपनी हम इस श्रृंखला को। देखते हैं हमारी जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वो देखते हैं फ्रेंड्स। जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये देखिए फ्रेंड्स, पहली डेफिनेशन है गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है। ये देखिए जो होम मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पेपर्स में देखी जाती है, कई एग्जाम में डेफिनेशन आ चुकी है। गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है। इसका हम इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे फ्रेंड्स। होम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। होम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। ये डेफिनेशन किसने दी है फ्रेंड्स? तो ये डेफिनेशन जो दी गई है ये हमारे कोटजिन के अनुसार है। ये डेफिनेशन आई थिंक सबको रटी रटाई डेफिनेशन है क्योंकि हमेशा देखने के लिए मिल जाती है फ्रेंड्स। इस डेफिनेशन को जिन्होंने दिया है वो कोटजिन महोदय हैं। देखते हैं हमारी जो दूसरी डेफिनेशन है। आज की हमारी जो दूसरी परिभाषा है, देखिए फ्रेंड्स, गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भी भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। यह डेफिनेशन देखिए फ्रेंड्स किसकी, इसके बारे में फ्रेंड्स, इसके जो इंग्लिश वर्जन हम देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ द होम इज रूटेड इन द कल्चर। देयर आर वस्ट डिफरेंस इन द वे होम responsibility are managed in different culture. Even within a culture there is a considerable variation। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन जो है इसको कहा किसने? इस डेफिनेशन को दिए हैं हमारे इरीन महोदय ने। इरीन ओपेनहीम इनका देखिए फ्रेंड्स फुल नेम है, इरीन ओपेनहीम। ठीक है, ये डेफिनेशन इनकी है फ्रेंड्स। और ये हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जो इतनी लंबी डेफिनेशंस होती हैं ये अक्सर हमें याद नहीं होती। इसको लेके हमें बड़ी उलझन हो जाती है कि याद कैसे करें। तो हमें इसका जो मूल पॉइंट होता है, जो इसमें कोडिंग होती है, हमें फ्रेंड्स हमेशा कोडिंग ध्यान देना चाहिए। अब देखिए जैसे कि ठीक है, कोटजिन महोदय की जो छोटी सी डेफिनेशन, जो पहली डेफिनेशन थी, हमें याद हो जाती है। लेकिन अब ये जो इरीन ओपेनहीम की डेफिनेशन है ये तो शायद मुश्किल हो जाता है याद करना। तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं? हम बिल्कुल सिर्फ इतना ले सकते हैं कि गृह व्यवस्था जो है संस्कृति की जड़ होती है। बस अगर हम इतना याद कर लें कि संस्कृति की जड़ किसने कहा है, तो हम जान सकते हैं कि इरीन ओपेनहीम ने इसे संस्कृति की जड़ की संज्ञा दी है। बस ये कोड वर्ड याद करके हम परिभाषाओं को याद कर लेते हैं, और कोई तरीका नहीं होता परिभाषा याद करने का, क्योंकि ये तो जिस फॉर्मेट में होती है उसी फॉर्मेट में हमें याद करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरी डेफिनेशंस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरी परिभाषा है वो क्या कहती है? गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, और आई थिंक जहाँ तक मेरा मानना है कि ये डेफिनेशंस भी सभी को लर्न होगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो कोडिंग है वो भी देखिए सीधे से दिखाई दे रहा है हमें, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। बस इतना करके हम इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। फिर बस ये एक लाइन, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद ये तो जो है ठीक है कॉमन वर्ड है, एक लाइन याद करके हम कर लेंगे फ्रेंड्स। ये जिसकी डेफिनेशन है ना, उन्होंने इस रूट में, इस होम मैनेजमेंट में एक डेफिनेशन और इन्होंने इसके बारे में दी, गृह व्यवस्था के बारे में। तो मैंने सोचा दोनों को एक साथ ही कर ली जाए। तो देखिए इनकी जो दूसरी डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो क्या है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर आधारित होता है। ठीक, अब ये मैं जानती हूँ कि दोनों डेफिनेशन देखने के बाद ये सभी को कॉमन है कि नाम तो आपको आ ही गया होगा फ्रेंड्स। देखिए, व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं। ठीक है, इनका अगर हम इंग्लिश वर्जन देखना चाहेंगे फ्रेंड्स, देखिए, द वेरियस स्टेप्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस आर रियली अ सीरीज ऑफ डिसीजन ईच बेस्ड अपॉन द लास्ट। ठीक है, इसको यदि हमें याद करना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जानते हैं आप? यहाँ पे हम सिर्फ ये लाइन ले सकते हैं, निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं। ठीक है, हम इतना याद कर सकते हैं कि जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है वो निर्णयों की श्रृंखला मात्र होती है। अब देखिए इनकी दो डेफिनेशंस निकल के आती हैं हमारे होम साइंस में, और सिर्फ कौन से पार्ट में फ्रेंड्स? तो सिर्फ होम मैनेजमेंट के पार्ट में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारी गृह प्रबंध की बुक है
उस बुक में बहुत से पार्ट हैं फ्रेंड्स। तो मैंने अभी जो सबसे पहला पार्ट है ना, होम मैनेजमेंट, उसमें जो उसका स्टार्टिंग का पार्ट है उसी को मैंने लिया हुआ है। बाकी धीरे धीरे करके एक एक पार्ट से मैं डेफिनेशंस को लाती जाऊंगी, ठीक है। और इससे हमें इसका जो कलेक्शन है ना वह करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये देखिए डेफिनेशन बिल्कुल चर्चित डेफिनेशन है, और जो जिसकी डेफिनेशन है ना फ्रेंड्स, वह हमारे ग्रास एवं क्रैंडल महोदय हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है वो? ग्रॉस एवं क्रैंडल, ठीक है। और ये हमारे बहुत चर्चित नाम है फ्रेंड्स, होम साइंस के ग्रॉस एवं क्रैंडल जी। इनकी इस डेफिनेशन को याद करने के लिए बस ये लाइन याद करिए, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है एंड निर्णयों की श्रृंखला मात्र है, ठीक है। इससे हम इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है, प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। क्या है फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं। प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। इसका इंग्लिश देखेंगे हम फ्रेंड्स। Effective management aids in the realization of value and the achievement of goals through the use of human and material resources, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको अब इसमें भी देखिए फ्रेंड्स आता है कि हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए, प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। हम इस चीज़ को कोडिंग कर सकते हैं कि जो मानवीय से लेकर के भौतिक साधनों से, ठीक है फ्रेंड्स। बस हम इतना याद कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें मानवीय और भौतिक साधनों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस यह बात किसने कही है कि हम अपने मानवीय और भौतिक साधनों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बस इतनी चीज़ें हमें याद करनी है फ्रेंड्स। ये किसने कहा है? तो ये फ्रेंड्स देखिए, गुड ईयर एवं क्लोहर जी ने कहा है। किसने कहा है फ्रेंड्स? तो हम जानते हैं ये जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये गुड ईयर एवं क्लोहर महोदय की है, ठीक है। गुड ईयर एवं क्लोहर महोदय की है ये फ्रेंड्स। और इन्हीं की एक नेक्स्ट डेफिनेशन भी मैंने इन्हीं के लिया हुआ है, गुड ईयर एवं क्लोहर जी की। क्योंकि मैंने ये सोचा कि एक एक चैप्टर में हमें जो एक ही राइटर, हमारे जो एक ही वैज्ञानिक है, उनकी जो परिभाषा उसको हम एक साथ इंक्लूड कर लें फ्रेंड्स। तो देखिए, गुड ईयर एवं क्लोहर जी की ये भी डेफिनेशन है फ्रेंड्स की, संतोषप्रद जीवन को प्राप्त करने हेतु मानवीय एवं अमानवीय साधनों की व्यवस्था इस प्रकार करना ताकि स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इन्होंने कहा है संतोषप्रद जीवन को प्राप्त करने हेतु मानवीय एवं अमानवीय साधनों की व्यवस्था इस प्रकार करना ताकि स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। ये जो डेफिनेशन है भी गुड ईयर एवं क्लोहर की ही है फ्रेंड्स। देखिए, देखते हैं। देखिए, मैनेजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए देखते हैं। मैनेजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू अटेन गोल्स बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड वैल्यूज कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, टू अ सेटिस्फाइंग वे ऑफ लाइफ। ये चीज़ें जो कही गई हैं, देखिए गुड ईयर एवं क्लोहर जी ने ही कही है। और इनकी एक चीज़ हम देखिए कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, कि इन्होंने मानवीय और भौतिक साधनों को लेकर के ही बात की है। देखिए, यहाँ पर भी मानवीय एवं भौतिक साधन हमारे इसके पहले के डेफिनेशन में थी, और यहाँ भी इन्होंने कहा है मानवीय एवं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मानवीय एवं अमानवीय साधनों की व्यवस्था, ठीक है। इससे हमें समझ में आएगा, जहाँ पे हमें मानवीय एवं अमानवीय देखने को मिलेगा वहाँ पे तुरंत हम नाम दे देंगे किसका? गुड ईयर एवं क्लोहर का, ठीक है। गुड ईयर एवं क्लोहर के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक। देखिए, बहुत ही चर्चित नाम है ये, जिसकी डेफिनेशन है फ्रेंड ना, ये बहुत ही चर्चित नाम है। देखिए, डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसका हम देखते हैं। और होम मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट यूजिंग फैमिली रिसोर्सेज टू अचीव फैमिली गोल्स, ठीक। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशंस है, ये तो जो ये बात कही गई, ये कहें हमारे राजमल पी देवदास जी, ठीक है। किसने कही है फ्रेंड्स? देखिए, राजमल पी देवदास, ठीक है फ्रेंड्स।
हम जानते हैं ये जो राजमल प्रिय देवदास हो गए, ये गुडियर एवं क्लोहर, कुछ नाम देखिए हमारे बिल्कुल चर्चित होते हैं, जैसे कि ये हो गए, जैसे कि ग्रॉस एवं क्रैंडल हो गए, जैसे कि कोटजिन हो गए, निखिल एवं डॉर्सी जी हो गए। कुछ ऐसे नाम हैं हमारे होम साइंस के कि जिससे होम साइंस जुदा नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमें बहुत ही लाभकारी होती है फ्रेंड्स। तो आज की जो सीरीज़ थी वो यहीं पर समाप्त होती है। और मैंने एक प्रयास किया है फ्रेंड्स, और मैं ये सोचती भी हूँ और मैं चाहती भी हूँ, यदि आप इस डेफिनेशंस को लिखते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत ही प्रभावी होगी और बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस डेफिनेशंस को कलेक्ट करने में और इसका कलेक्शन करके फिर हमें लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे पास एक कलेक्शन पूरा होगा तो एक नज़र हम करेंगे तब भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है कि ये हमारी सीरीज़ 2 थी, और यदि आप हमारे सीरीज़ फर्स्ट को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूँगी, ठीक है? उससे आप उसको देख लीजिएगा।